जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम निफ्टी के चार्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो कल का ध्यान से देखा था तो हमने क्लियरली कहा था कि एक ब्रेकआउट की तैयारी लग रही है और बहुत से भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर के तरफ होगा। हमने तो ये सोचा था कि शायद थर्सडे तक ब्रेकआउट आ सकता है, पर सरप्राइजिंगली थर्सडे तक वेट नहीं किया मार्केट ने और आज ही हमको ब्रेकआउट मिला। मैं 5-7 ट्रेडिंग सेशन से एक ही आपको स्टॉप लॉस दे रहा था, 22,700 मैंने अपने 4-5-6 दिन पहले के वीडियो में ये भी कहा था कि अगर 22,700 के ऊपर अगर आधा घंटा टिक जाता है, 1 घंटा टिक जाता है इंट्राडे लेवल पे भी, तो अभी उसे स्टॉप लॉस मानिए। वैसे मैं आपको कंफ्यूज कह रहा था कि 22,700 का जो स्टॉप लॉस होगा आपका क्लोजिंग बेसिस का होगा, बट अगर इंट्राडे लेवल पे भी अगर वो लेवल क्रॉस करके आधा घंटा पौना घंटा टिक जाता है, 25-50 पॉइंट और ऊपर टिक जाता है, तो फिर तो डेफिनेटली वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। 22,700 हमने क्लियरली स्टॉप लॉस दिया था। आज दोस्तों आप देख लीजिए, 22,700 के अगेंस्ट में 22,857 का निफ्टी ने हाई मारा है, ऑलमोस्ट 22,860 का है। यानी हमारे स्टॉप लॉस के बाद हमने कहा था कि वो लेवल काट क्रॉस करके फिर और तेजी बढ़ेगी। हमने लेवल दी थी 22,900 से लेके 23,050 की लेवल। 22,860 आज ऑलमोस्ट हाई मार चुका है। अभी भी हमारी वो लेवल इंटैक्ट है। नेक्स्ट टारगेट 22,900 और उसके बाद 23,050 का होगा। अब ये मैं वो लेवल्स कौन से बेसिस पे दे रहा हूँ वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए, 22,921 का हाई मारा है, ये है 21 फरवरी को, और उसके पहले 19 फरवरी को 23,050 का हाई मारा है निफ्टी ने। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे निफ्टी रुक सकता है। अगर ये दो लेवल्स क्रॉस कर देगा तो ये देखिए, ये शूटिंग स्टार का पैटर्न बनाया हुआ है। ये है 13 फरवरी, 23,250 पकड़ लीजिए, 23,235 का हाई है। आप 23,250 मान लीजिए कि इसके बाद निफ्टी का बहुत जो मेजर हर्डल या मेजर रेसिस्टेंस होगा वो होगा 23,250। बट एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग 23,000 के लेवल्स पे आ सकती है, वो मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं। आज मैं लेवल्स देने से पहले मैं आपको वो बता दूं कि अगर आप लॉन्ग हो या आपकी पोजीशन अभी भी है प्लस में है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप प्लस में हो और अगर आपको चांस मिलता है 23,000 अगर निफ्टी दिखाता है, तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा 23,000 23,050 के आसपास अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर प्रॉफिट नहीं भी बन रहा है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, 2-5% आगे पीछे अगर है, तो भी एक बार के लिए निकल जाइए। ये मैं आपको सजेशन दूंगा। फिर भी मैं आपको ये भी क्लियरली बता देता हूँ, आप मेरे सजेशन पे काम नहीं कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप अपना डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि भाई एक बार के लिए निकल जाओ महेश भाई हम निकल गए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, वो जो आपको सजेशन दे, वो जो आपको रिकमेंडेशन दे आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। अदरवाइज मेरी समझ मेरी बुद्धि ये कहती है कि अगर आपको चांस मिलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं, या 1-2-3 या 5% के आसपास भी अगर आपका लॉस अगर बैठता है 23,050 के लेवल पे, तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके या थोड़ा सा लॉस बुक करके निकल सकते हैं। उसका रीजन बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन में आ रहा है और मैं कह रहा हूँ, उसका रैशनल बता रहा हूँ। देखिए, इस बार हम लोग है ना थोड़ा एक्चुअली में भूल जाते हैं कि इस प्रकार की तेजी भी आई थी। देखिए, ये लेवल थी 27 जनवरी, उसके बाद अच्छी खासी मार्केट चली 4-5 दिनों तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से और एक करेक्शन आया। तो हम ये बात भूल जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए 31 दिसंबर एक हिसाब से ऐसा लग रहा था कि लो मारा, उसके बाद 3 दिन और मार्केट चली, फिर वापस क्या हुआ, फिर से एक करेक्शन आई। तो दोस्तों हम ये बात भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हम इस वक्त शायद मैं कह रहा हूं हम सेल ऑन राइज वाली मार्केट में एंटर कर रहे हैं। आज का जो गैप अप ओपन था ना, और गैप अप ओपन होने के बाद
जो तेजी मेंटेन की है ये बहुत बढ़िया तेजी है, पर ये तेजी कितनी टिकेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि कल रात को लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11 या 11:30 IST होगा, यूएस फेड अपनी पॉलिसी का डिसीजन देगा। अब लगभग लगभग तो ये तय है कि इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होने वाले। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दे चुका हूं कि उसका रीजन क्या हो सकता है, बट आपको चाहिए तो आप एक बार हमारा कल का वीडियो देख लीजिए। ये तो क्लियर है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स तो कम नहीं होंगे, बट वो कमेंट्री क्या देंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए, मेरी समझ कहती है कि एक इन्फ्लेशन अगर एक मेजर पार्ट है, एक मेजर पोर्शन है मार्केट की मूवमेंट डिसाइड करने का, तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ भी एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि मार्केट आगे कैसा अपना रुख बदलेगी। देखिए, जो भी फेड रिजर्व होता है, या जैसे हमारे पास हमारे इंडिया में RBI है, कहने का मतलब जो भी सेंट्रल बैंक होता है उसके लिए दो ही काम होते हैं, एक इन्फ्लेशन को काबू में रखना और दूसरा इस बात का ध्यान देना कि इकोनॉमी ग्रोथ के पटरी पे कंटिन्यू चलती रहे। तो अगर इन्फ्लेशन पे हम मार खा रहे हैं तो क्या ग्रोथ पे उसका असर पड़ रहा है, क्या ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में उनको कैसी लग रही है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, फिस्कल ईयर में उनका क्या विचार है, ये जो कमेंट्री होगी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम इन्फ्लेशन तो नीचे आ रही है पर हम ग्रोथ पे मार खा रहे हैं, या इन्फ्लेशन और आगे बढ़ने की चांसेस है। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे या नहीं घटेंगे वो शायद उतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा, कमेंट्री कैसी होगी यूएस फेड की वो ज्यादा मायने रखेगी। तो दोस्तों, कल रात को जो आएगा डिसीजन उसी के बेसिस पे ही थर्सडे के दिन पे हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अगर कल के दिन पे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि परसों जो रिएक्शन है उसके पहले अगर आपको कल एक चांस मिल जाए एग्जिट करने का तो आप एग्जिट कर लीजिए। रीजन यही था, रैशनल यही था कहने का, एग्जिट करने का, कि कल को ये तो मैं तो नहीं कह सकता कि खराब ही आएगी, पर कल को अगर खराब आ भी जाती है अगर पॉलिसी, तो एटलीस्ट आप अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैठे होंगे तो आपको बाद में थर्सडे को री एंट्री करने के चांस मिलेंगे। इसीलिए मैं वही कह रहा हूं कि कल अगर आपको 23,050 की अगर लेवल आपको मिलती है तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो। अब आपको मैं लेवल्स दे देता हूं। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा 22,600। 22,600 क्या है, आज का जो लो है वही आपका आज का स्टॉप लॉस बैठेगा। 22,835 की क्लोजिंग है, 22,600 आपका स्टॉप लॉस बैठेगा जो कि लगभग 250 पॉइंट यहां से दूर है। सेकंड, अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 50 पॉइंट 70 पॉइंट अगर इंट्राडे में अगर ज्यादा गिर जाता है तो भी आप उसको अपना स्टॉप लॉस मानिए। वैसे मैं आपको जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 22,600 का, वो आप क्लोजिंग लेवल पे मान के चले। वो ये जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग लेवल का मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 22,600। इसको छोड़ के अगर इंट्राडे लेवल्स पे अगर और ज्यादा एग्रेसिवली गिरना शुरू कर दे, अब ये देखिए कल की जो क्लोजिंग है ना 22,500 की है, 22,508 की है। आपको चाहिए तो आप दूर का या थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इंट्राडे पे रखना चाहते हो तो 22,500 का भी रख सकते हो, 22,550 का रखिए। इंट्राडे लेवल पे आप फिर अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। तो अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है तो 22,600 का स्टॉप लॉस आप रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। सिमिलरली 22,835 की क्लोजिंग है, अब 23,050 ये मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रही है। 23,050 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि यहां से लगभग 215 पॉइंट दूर है करंट लेवल से। 23,050 के ऊपर अगर एक बार ट्रेड करना शुरू करता है, अभी अगर इंट्राडे में भी अगर ट्रेड करना शुरू करता है, अगर आपको 23,100 की स्क्रीन दिख जाती है इंट्राडे में भी, तो भी आप अगर शॉर्ट हो अगर आप तो आप उसको 23,050 को अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए। दोस्तों, मैंने लगभग अच्छी तरह से मेरी समझ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न अब कल के दिन पे क्या होना चाहिए। मैंने आपको दोनों लेवल्स भी दे दिए हैं।
आज आप डेटा पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आज का डेटा बहुत ही बढ़िया है। एफआईआईज की आप ये कह सकते हैं जाने कितने दिनों के बाद, आपको गाना तो याद होगा, मुझे तो पिक्चर नहीं याद है, शायद तो अजय देवगन की पिक्चर थी, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो उसी बेसिस पे दोस्तों जाने कितने दिनों के बाद आज एफआईआईज ने बाइंग की है कैश सेगमेंट में। लगभग 700 करोड़ की एफआईआईज की बाइंग है कैश सेगमेंट में, और भर के बाइंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में दोस्तों। 4760 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स, 3302 करोड़ की बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं 3300 4700 यानी लगभग आपका होगा 7000 8000 8100 और वो 700 करोड़, यानी 8800 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग की है एफआईआईज ने तीनों सेगमेंट मिला के। अब ये तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि जहां पे आपको दिखे कि नेट प्लस है वो आप खुशी की बात मान के चलिए। ये देख एक और, या तो आपने देख लिया कि 4760 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस की तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया, एफआईआईज में इतने खुश हो गए। डीआईएस ने भी भाई 2500 करोड़ की बाइंग की, तो अगर ये 2500 करोड़ 8800 करोड़ से ऐड कर लिया जाए तो 11300 करोड़ रुपए की नेट बाइंग इनफ्लो आया है मार्केट में दोस्तों। अब ये 11300 करोड़ एक्चुअली में बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा होता है। दूसरा दोस्तों एक और मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे मार्च एंड के क्लोजिंग के बेसिस पे, सॉरी मार्च कह रहा हूं, फरवरी एंड के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया कैश पड़ा है। 1.5 लाख करोड़ कैश पड़ा है म्यूचुअल फंड के पास, यानी डीआईएस के पास उतना ज्यादा कैश अवेलेबल है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अपनी एनएवी सुधारने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बाइंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आज 18 तारीख तो आज हो गई, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज अभी बाकी नहीं है, शायद 6 या 7 ही और ट्रेडिंग सेशन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 31 को छुट्टी है, शायद तो रमजान ईद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मैंने वैसे चेक नहीं किया है। तो 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में अपनी एनएवी इंप्रूव करने के लिए डीआईएस भी या फंड मैनेजर्स भी अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा चांस है। तो डीआईएस का पैसा आएगा अगर इनकेस अगर एफआईआई सेलिंग करते हैं तो डीआईएस मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं देंगे, ये भी मेरी समझ कहती है। ओवरऑल 11300 करोड़ रुपया मार्केट में आया है। अगर मैं आज समराइज करूं अपने वीडियो को तो 11300 करोड़ नेट मार्केट में इनफ्लो। ऊपर के लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये मैं आपको सजेशन दे चुका हूं अगर आप लॉन्ग पे हो अभी भी तो। अच्छा मैं ये भी आपको कह चुका हूं कि आप डिसीजन आप अपने फंड मैनेजर अपने और आपका जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे पूछ के लीजिए। मेरी समझ में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा मैं आपको शॉर्ट के लेवल्स दे चुका हूं, अगर आप शॉर्ट हो तो 23,050 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग हो तो 22,600 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों यहीं पे हम आज अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप और लोगों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.